फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो कोडिंग पार्ट है ना, ओके, वो हम कैसे करते हैं। मतलब इसको हम लोग सॉफ्टवेयर भी देखेंगे, आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि जो कोडिंग पार्ट है ना प्योर, कैसे इंटीजर क्यों लेते हैं, डिस्टेंस मेजरिंग कैसे करते हैं, ओके, वो सब पूरा जो है ना अल्ट्रासोनिक सेंसर का हम लोग समझेंगे आज। और जो भी कोड है उसको हम सॉफ्टवेयर पे चला के दिखाएंगे। तो आज हम सॉफ्टवेयर के लिए टिंकरकैड सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। यदि आपको नहीं आता है यूज करना कि कैसे यूज करते हैं टिंकरकैड सॉफ्टवेयर, तो ऊपर बेल आइकन दिख रहा है, वहां से आप टिंकरकैड सॉफ्टवेयर का चेक कर सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कैसे यूज करते हैं टिंकरकैड सॉफ्टवेयर, वो वहां से देख लेना, ठीक है। तो टिंकरकैड सॉफ्टवेयर हम थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें जैसे हम लोग सेंसर जो भी लेते हैं ना, अल्ट्रासोनिक सेंसर या आर्डिनो के साथ इंटरफेस करना, तो वो अभी हम लेके आपको दिखाएंगे सॉफ्टवेयर में, अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो कोडिंग का भी समझेंगे। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। तो आपके भी स्क्रीन पे आ रहा होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पे है। और ये 3 पिन अल्ट्रासोनिक सेंसर है। यदि नहीं पता है 3 पिन और 2 पिन में क्या डिफरेंस, कैसे वर्क करता है, साइंस क्या है बिहाइंड ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो इसके लिए आप चलिए कोड का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग कोड में क्या लिखे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोगों ने कोड पे लिखा है इंट इको टोल्स। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इको पिन। इको पिन के बारे में मैंने बताया था पहले। इको पिन रिसीवर की तरह काम करता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव को रिसीव करता है। ट्रिक पिन काम करता है जो ट्रांसमिट करने के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग अपने पिन नंबर पर डिफाइन करते हैं। मान लीजिए सपोर्ट हमारे पास यहाँ एक आर्डिनो है, ओके। तो हम आर्डिनो के किस पिन में इको पिन को ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि हम लोग ने इको पिन यहाँ पे है हमारा, ओके। इसको हमने 12 नंबर पिन में ऐड किया हुआ है। ये जो वायर है इसको हमने 12 नंबर पिन में ऐड किया हुआ है, ओके। तो इसलिए हमने वहाँ पे 12 लिखा है, ओके। आप यदि 13 में ऐड करना चाहो इको पिन को तो आप 13 लिखो। 14 में ऐड करना चाहो, 14 पिन होते नहीं, ओके, 13 तक पिन होते हैं डिजिटल। 2 3 4 5 में ऐड करना चाहो तो आप 2 3 4 5 लिख सकते हो, ओके। दिस डिपेंड्स ऑन यू। चलिए यहाँ देखिए आप फिर। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, इको पिन हम लोग 12 में ऐड किए, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रिक पिन को हम लोग 11 में ऐड करते हैं, ओके। जिस पिन में ऐड करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जो हमने कोड लिखा है वही सही है, ओके। ये वेरिएबल है, ओके। और इंट के पास ये जो है ये भी एक वेरिएबल है। आप ऐसे लिख सकते हो इंट सौरभ, मान ली मेरा नाम सौरभ है, इक्वल 12, तो ये भी सही है, ओके। दिस इज द वेरिएबल। ये जो इको पिन लिखा हुआ है ये हमारा वेरिएबल है, ओके। इंट हमारा इसलिए रहे बिकॉज ये इंटीजर पिन है। और जो मेरा 13 है ना, जो 12 पिन है और 13 पिन है या 1 2, वो हमारा आउटपुट दो ही देगा, या तो डिजिटल में 0 देगा या 1 होगा। मतलब दिस इज द डिजिटल, मतलब दिस इज द इंटीजर। तो इसलिए हम लोगों ने इंट का यहाँ यूज किया है। अब देखो ट्रिक पिन में भी हमने इंट यूज किया है, ओके। यहाँ भी ट्रिक पिन की जगह आप कुछ और रख सकते हो, जैसे रो मंथन अल्ट्रासोनिक। दिस डिपेंड्स ऑन यू, दिस इज द वेरिएबल। आई अगेन रिपीट, ये हमारा वेरिएबल है, इसके जगह आप कुछ भी रख सकते हो, ओके। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पिन नंबर 11 को ऐड किया है अल्ट्रा आर्डिनो से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया है, डिस्टेंस को इंटीजर में लेना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इंटीजर लिखा। यदि सपोर्टेड आपको डिस्टेंस डेसिमल में चेक करना है, ठीक है, कि कितना सेंटीमीटर हुआ डेसिमल में, तो आप इंट फ्लोट लिख सकते हो। यहाँ जो इंट लिखे हम डिस्टेंस में, इसके जगह फ्लोट लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये एलईडी और एलईडी वन ये भी हमारा वेरिएबल है। एलईडी वन एलईडी टू भी वेरिएबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। दिस इज द वेरिएबल। यहाँ आप एलईडी वन एलईडी टू की जगह आप इंट एलईडी फाइव भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ओके। और ऐसा नहीं एलईडी, आप यहाँ इंट रो मंथ में रख सकते हो। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग लाइक या सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, वो भी आप रख सकते हो, ओके। दिस डिपेंड्स ऑन यू, दिस इज द वेरिएबल, ओके। और ये जो रखते हैं 13, ये हमारा जिस पिन में ऐड करना चाहते हैं ना डिजिटल सिग्नल को, उसमें हम लोग ऐड लिखते हैं 13, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइम पे, तो टाइम भी हम लोग इंटीजर में रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए आप वॉइस सेटअप में। तो वॉइस सेटअप में क्या होता है इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, आप जितने भी पिन का यूज करना चाहते हैं उस सब चीज को डिफाइन करना होता है वॉइस सेटअप में, कि कौन सा पार्ट आपका आउटपुट है, कौन सा पार्ट आपका इनपुट है, वो सब पार्ट आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो ट्रिक पिन हमारा आउटपुट होता है। ये नहीं पता है, देखिए कैसे करते हैं, यदि नहीं पता है तो देख लीजिए। अल्ट्रासोनिक सेंसर ऐसे होता है, तो एक जो ट्रिक पिन होता है उससे अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है, ओके। और जो हमारा इको पिन होता है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है, इंटर करता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यदि बाहर निकलेगा तो उसको आउटपुट बोलेंगे, एंटर करेगा तो उसको इनपुट बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रिक पिन हमारा आउटपुट की तरह काम करता है, इको पिन जो है हमारा वो इनपुट की तरह काम करता है। इको पिन में मेरा डाटा मेरा इंटर कर रहा है, इसलिए वो इनपुट हुआ, ठीक है।
फिर ये जो एलईडी है और एलईडी वन एलईडी टू इसको भी आउटपुट रखें इसलिए बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे सेंसर के आसपास आता है, मान लीजिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब भी कोई रूम में एंटर करते हैं आदमी तो मेरा रूम का लाइट ऑन हो जाना चाहिए। सपोज दिस इज माई प्रोजेक्ट, तो कोई रूम में एंटर कर रहा है ना, ये हमको चेक कैसे करेंगे, ये हम क्या कैसे करते हैं, यदि सेंसर के आसपास कोई भी आदमी आ जाता है तो हमको एलईडी जला देना है, मतलब जला देना है, दिस इज द आउटपुट। ओके, यदि कोई लोग आएगा देन हम लोग एलईडी को ऑन करेंगे। सो एलईडी इज जस्ट लाइक वर्क एज ए आउटपुट। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट लिखा है। नेक्स्ट, ये सीरियल मॉनिटर 9600 हमने क्यों लिखा है, एक एक चीज कोड का समझते जाएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट एक एक चीज समझेंगे, कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे। ये 9600 क्यों रखा है हमने, देखिए आपको पता है कि सीरियल मॉनिटर पे, यदि सीरियल मॉनिटर क्या होता है आर्डिनो में पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो हम टिनकर सॉफ्टवेयर करके दिखाएंगे तो वहां दिख जाएगा। कोई भी डाटा को सीरियल मॉनिटर पे चेक करने के लिए ना हम लोग ये लिखते हैं सीरियल डॉट बिंग 9600। ये जो है हमारा बैंडविड्थ है, याद रखें ये हमारा बैंडविड्थ है। यदि आप कैमरा सेंसर यूज करना चाहते हो या कैमरा यूज करना चाहते हो तो बैंडविड्थ बढ़ाना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या बस डाटा जो थोड़ा सा डाटा केबी में आगे पीछे करना चाहते हैं बाइट में ही, ओके, तो उसके लिए ये चलता है 9600 काफ़ी है। आगे बढ़ते लूप में। लूप में क्या कर रहे हैं भाई, लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हम लोग, ये पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, बट हम बोलेंगे एक बार कोड को समझ लीजिए बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू में जाइएगा या कुछ चीज़ में हैकाथॉन में, रोबोटिक्स कंपटीशन में, तो ये सब पूछा जाता है। ओके, कैसे वर्क कर रहा है, पहले क्या करते हैं, डिजिटल राइट, डिजिटल पिन स्टार्ट होता है, ट्रिक पिन को जीरो रखते हैं, मतलब ट्रिक पिन हमारा बंद है, ट्रांसमिट मेरा डाटा कुछ नहीं कर रहा है। 20 माइक्रो सेकंड के बाद, ओके, 20 माइक्रो सेकंड, यहाँ ध्यान रखें माइक्रो सेकंड रखें, ट्रिक पिन को हाई करते हैं, मतलब ट्रिक पिन से वेव निकलना स्टार्ट हुआ, कितने सेकंड तक निकल रहा है वो, 100 सेकंड तक निकल रहा है, 100 सेकंड तक मान लो निकल गया ये, ठीक, निकलने फिर इसको लो कर दो, मतलब ये बंद हो गया। बंद होने के बाद क्या करते हैं, पल्सिन, पल्सिन एक वेरिएबल, पल्सिन एक फंक्शन होता है जो इको पिन हाई होता है, तो इको पिन हाई मतलब वो रिसीव करना स्टार्ट कर दिया। इको पिन हाई मतलब होता है मेरा वो रिसीवर पिन जो है, मेरा इको पिन, ये ट्रिक था और यहाँ हमारा इको पिन है, तो इको पिन मेरा रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, इको पिन मेरा यहाँ रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ टकराया वेव तो ये रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस में जो 0.034/2 लिखा हुआ है ना, ये क्यों लिखा हुआ है, इसका कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स है, इसको समझना जरूरी है। देखिए आप लोग, जो हमारा वेव जाता है वो हमारा अल्ट्रासोनिक वेव जो है एक साउंड का वेव है, ओके, तो इन द एयर स्पीड होता है 340 मीटर पर सेकेंड, ओके, 340 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 340 इंटू 100, तो ये आ गया मेरा सेंटीमीटर में, बाई क्या है हमारा सेकेंड, बाई सेकेंड। अब हम लोग यहाँ जो टाइम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम माइक्रो सेकेंड में, क्या ले रहे हैं माइक्रो सेकेंड, तो एक माइक्रो सेकेंड में आपको पता होगा कितने होते हैं, ठीक है, माइक्रो सेकेंड में होता है 10⁻⁶, ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड में होता है 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड, ये पता होगा, तो हमने सेकेंड को लिखा 10⁻⁶। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 0.034, तो वही मैंने लिखा 0.034। अब ये बाय टू क्यों किए सर, बाय टू क्यों किए, बाय टू करने के लिए आपको एक हम डायग्राम दिखाते हैं, इसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, आप देखो डायग्राम, ठीक है, आपको शायद मेरा डायग्राम दिख रहा होगा। अब देखो ये जो वेव जा रहा है यहाँ से टकरा करके, फिर से ये वेव रिटर्न आ रहा है, देखिए वेव गया फिर वो रिटर्न होकर के जा रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये जो वेव रिटर्न, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा ये है, दिस इज द ओनली डिस्टेंस ना, दिस इज द डिस्टेंस, लेकिन जो मेरा टाइम लग रहा है वो दो बार काउंट हो गया, इधर से जाने में भी इधर से आने में भी, ओके, तो दो बार तो टाइम लेना नहीं है, इसलिए मैंने टाइम को बाय टू किया है, ओके, तो यहाँ से देखिए अब, यस, तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ डिस्टेंस को बाय टू किया है, ओके, तो टाइम इंटू स्पीड, बिकॉज डिस्टेंस और क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम इंटू स्पीड कर दिए बाय टू कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं सीरीमीटर, हम डिस्टेंस चेक करना है तो डिस्टेंस लिखे, फिर डिले हम लोग 1000 मिली सेकंड कर दिए, 1000 मिली सेकंड में, ध्यान रखिए, मतलब एक सेकंड के बाद मेरा डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, फिर जो भी डिस्टेंस आता है उसको हम लोग देखेंगे, यदि डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर से कम आता है तो मेरा एलईडी ऑन हो जाना चाहिए, ओके, और यदि 120 सेंटीमीटर से कम आता है तो मेरा एलईडी ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा कोडिंग था। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस कोडिंग के बाद हम इसको अपने सॉफ्टवेयर पे इसको करके देखते हैं ये मेरा वर्क करता है या नहीं करता है, ओके। ये आपको कोड आप लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको चैट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, चैट बॉक्स में रहेगा ये, आप यहाँ से लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो टिनकर सॉफ्टवेयर चलते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं ये तो आपको पता होगा, ओके, नहीं है तो आप टिनकर सॉफ्टवेयर जो बताए हैं हमारे वीडियो में वहाँ सब देख सकते हो, ओके। तो ग्राउंड को मैंने ग्राउंड में जोड़ दिया,
VCC पिन को मैंने VCC में जोड़ दिया, ठीक है। इको पिन मैंने जो डिफाइन किया था कोडिंग में, ठीक है, इको पिन और ट्रिक पिन को, देखिए इको पिन और ट्रिक पिन किस में है, तो ट्रिक पिन 11 में और इको पिन मेरा 12 में है, तो ट्रिक पिन को मैंने 11 में ऐड कर दिया, इको पिन को मैंने 12 में ऐड कर दिया, देख सकते हो ये मेरा 11 और 12 में ऐड है, ठीक है। और चलिए इसको हम करके देखते हैं, सिमुलेशन करते हैं, सिमुलेशन तो पता हो कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए सिमुलेशन करते हैं, तो इसको इधर ला देते हैं, और कोड मेरा वही है जो था सब कुछ। अब क्या है कोड में 120 सेंटीमीटर से कम आता है तो मेरा एलईडी ऑन होना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, और अभी आप देख रहे हैं डिस्टेंस मेरा 94 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस हमारा भी 94 सेंटीमीटर आ रहा है, तो चेक करते हैं। और कोड में क्या लिखे थे, जब भी 120 से कम आएगा तो मेरा एलईडी ऑन हो जाएगा, देखिए हमको एलईडी ऑन दिख रहा होगा, जला हुआ, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को मैंने बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये हम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो अब 241 सेंटीमीटर है तो एलईडी ऑफ हो गया है, ओके, बिकॉज कोड मैंने किया था जब 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा जाएगा ऑब्जेक्ट तो मेरा लाइट ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर कोई रूम के आसपास आ रहा है हमारा, देखिए लाइट ऑन हो जाना चाहिए, देखिए देखते लाइट ऑन हो रहा है या नहीं, यस लाइट ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा, ओके। आप यहाँ देख सकते हो लाइट एलईडी ऑन हो गया है, ओके। और मैं इसे जब पीछे कर दूंगा तो आप एलईडी देखो, जब आगे कर देते ऑब्जेक्ट को तो एलईडी मेरा ऑफ हो जाना चाहिए, वो देखिए फिर से एलईडी मेरा ऑफ हो गया। वो टाइम क्यों ले रहा है, एक सेकंड पता है, डिले दिए हैं इसलिए, ओके। तो इस तरह से आपको टिंकरकैड पे भी मैंने करके दिखा दिया, ओके। फिर भी यदि कोई डाउट होगा सपोज दैट रिलेटेड टू एनीथिंग्स, ओके, तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, ओके। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन, ओके। एंड इफ़ यू लाइक द क्लास, अच्छा लग रहा है क्लास, यदि आपको समझ में आया कि कैसे कैसे ये प्रोग्राम हुआ है, एक एक पार्ट ही समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम लोग हार्डवेयर इंटरफेस समझेंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर से हार्डवेयर इंटरफेस कैसे करते हैं, ओके। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, थैंक यू।